सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की के गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 39 में दिए गए श्री अम्मा भगवान की टीचिंग्स को गहराई से देखेंगे। हर दिन कई सारे चमत्कार विश्व में श्री कल्की कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। दुबई में एक भक्त के घर श्री अम्मा के हाथ पूरी तरह से फिजिकल हो गया। आप यहाँ इस श्री मूर्ति चमत्कार में देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्यवाणी को अभी हम सुनेंगे। The darker side exists for the whole humanity, not just an individual. And you must also understand that in our teaching, there is no such thing as the individual. There is just humanity. That is humanity's darker side. Because we even know how to transfer our thoughts and part of the mind from one to the other. It's all transferable. So it is all there in human consciousness. So if there is a small little village, and if a lot of people have frustration, then it could break out in one person and he could become a maniac. Now he's becoming a maniac and the rest are responsible for that. On the other hand, we put him in jail and we hang him, not realizing that we as a community made him into a maniac. So that's our understanding, Yes. We do not think of an individual as something separate. It can't exist for us. You cannot speak of an atom or the universe saying this atom is independent of the universe. That an atom does not exist. So we cannot talk of somebody as being a true individual in that sense of the term. जहाँ पूछा गया है क्या अंधेरा पक्ष व्यक्ति के लिए नहीं पूरे मानव जाति के लिए भी होता है, श्री भगवान जी ने उत्तर में इस तरह बताया। आपको हमारे टीचिंग को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। हमारे अनुसार व्यक्ति कोई अलग नहीं है, हमारे लिए केवल मानव जाति है। जो भी अंधेरा पक्ष है वो पूरे मानव जाति का है। हमें ये भी पता है कि कैसे आपके विचार ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कैसे मन के एक हिस्से को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सब कुछ ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्योंकि सब कुछ मानव चैतन्य में ही स्थित है। मान लीजिए एक छोटे से गांव में बहुत सारे लोग निराश होकर जीवन को जी रहे हैं, तो वो सब एक ही व्यक्ति के अंदर उभर के बाहर आ सकता है। वो व्यक्ति पागल हो जा सकते हैं। वो व्यक्ति पागल होने के लिए उस गांव के सभी जिम्मेदार हैं। उस व्यक्ति को पागल करके आप उन्हें पागल खाने में या जेल में उसके कारनामों के लिए उसको आप मृत्युदंड भी दे सकते हैं, किंतु वो व्यक्ति वैसे हो जाने के लिए पूरे समाज जिम्मेदार है। इसी दृष्टि से हम सब कुछ देखते हैं। हम कभी भी व्यक्ति को अलग करके नहीं देखते हैं। हमारे लिए व्यक्ति अलग से है ही नहीं। आप इस विश्व में एक परमाणु को अलग हिस्से के रूप में बात नहीं कर सकते। ऐसे अलग परमाणु अस्तित्व में है ही नहीं। वैसे स्वच्छ व्यक्ति करके कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति में ये अंधेरा पक्ष भी है।
जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीवन को जीते हैं, श्री भगवान जी से सुनेंगे। The awakened one is transparent. The unawakened one is not transparent. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति स्वच्छ है, मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अस्वच्छ है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति में व्यक्ति करके कोई अस्तित्व अनुभव नहीं करते। उनके भीतर अपने आप को किसी भी प्रकार की इमेज के साथ प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होता, ना ही वो अपने इमेज को डिफेंड करते हैं, अपने आप को रक्षा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर मैनिपुलेट करने की, किसी भी प्रकार की मिलावट या किसी भी प्रकार की हेर फेर की ज़रूरत ही नहीं। वो जैसे हैं वैसे ही होते हैं, इसीलिए वो स्वच्छ हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति के भीतर मैं की भाव, अलगाव की भाव होने के वजह से वो अपने आप के बारे में हमेशा एक अच्छा इमेज प्रक्षेपण करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस इमेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की एक कोशिश भी करते रहते हैं। वो हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अपने असलियत के बारे में वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है, इसीलिए वो दूसरों के साथ भी ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ नहीं है। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति, मान लीजिए उनके ऑफिस में जो भी काम दिया जा रहा है, उनके मैनेजर जो भी बता रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा संघर्ष करना भी पड़ रहा है तो भी वो एक्स्ट्रा काम कर ही रहे हैं। कभी कभार मैनेजर जब नहीं देखते हैं या नहीं होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूरा काम थोप कर उनसे भी काम करवा लेते हैं। ये सब वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनती हैं, मगर इसलिए कर रहे हैं कि उनके मैनेजर के सामने उनको रिस्पॉन्सिबल होने का, हार्ड वर्किंग होने का एक इमेज मेंटेन करना है, ताकि वो आगे जाके कोई प्रमोशन या कोई सैलरी हाइक प्राप्त करें। मान लीजिए अगर सच पता चल गया कि वो सारा काम खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी करवा रहे हैं, मैनेजर को ये बात पता चल गया, जब वो प्रश्न करेंगे तो वो वहाँ पर हज़ारों स्पष्टीकरण देना शुरू करेंगे, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देकर वो अपने इमेज को वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अस्वच्छ है, इसीलिए वो हेर फेर करते रहते हैं। अगर वही एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के साथ होता है, मान लीजिए उनके मैनेजर उनको बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, उनके पास बहुत एनर्जी होता है, इसीलिए वो झट से काम को एफिशिएंटली कर लेते हैं। कभी कभार ज़्यादा काम वो अपने से लेकर करते हैं, किंतु कभी उनके पास समय नहीं है तो भी उनको ज़्यादा काम करने के लिए बताया जा रहा है, या उनके पास एनर्जी है मगर उनके हिस्से के काम नहीं है तो भी उनको करने के लिए बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर उनके सीमा को बताएंगे और वो कितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे। वो अपने एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, ना ही उस इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा सचेतनता के साथ रहते हैं, इसीलिए वो स्वच्छ है। टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं। कोई भी कार्य सचेतनता से या असचेतनता से हो रहा है, इसे जानने की परिमापक द्वंद्व है। उदाहरण के लिए एक सांप एक मेंढक को खा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप मेंढक को बचाएंगे या उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर उसे आप बचाएंगे तो सांप वहाँ पर भूखा रह जाएगा, अगर आप मेंढक को नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा। नहीं, इसमें मुझे नहीं पड़ना है, मुझे तो यहाँ से चले ही जाना है करके आप वहाँ से चले जाएंगे। अगर आप उसे उपेक्षित करके चले भी जाते हैं या मेंढक को आप मदद करते हैं या सांप को मदद करते हैं, कोई भी कार्य सही कार्य तभी होगा जब आप पूर्ण सचेतनता के साथ उस कार्य को करते हैं। जब कार्य को सचेतनता के साथ किया जाता है तब वहाँ पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक कर्म आप अर्जन नहीं करते। किंतु हम कैसे जाने कि हमने कार्य को सचेतनता के साथ किया है या नहीं?
आपके भीतर की दुविधा आपको ये बताएगा कि आपने उस कार्य को सचेत होकर किया है या नहीं किया है। अगर कार्य करने के पहले दुविधा है, करते हुए दुविधा है, करने के बाद भी दुविधा है, इसका मतलब वहाँ पर सचेतनता नहीं है। अगर कार्य को निभाने के समय पर आपके भीतर किसी भी प्रकार के द्वंद्व या दुविधा नहीं है, तो आप उस कार्य को पूर्ण सचेतनता के साथ किए हैं। श्री भगवान के अगले टीचिंग को देखते हैं। जिसमें उन्नति नहीं लाया जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, जिसमें उन्नति लाया जा सकता है उसमें उन्नति लाएं। मान लीजिए आप गोरे नहीं दिखते, आपकी सांवले त्वचा को आप बदल नहीं सकते, तो वहाँ पर आपको उसे स्वीकारना होगा। अगर आप अपने त्वचा को और सुंदर बनाने के लिए अच्छा खाना खाकर, अच्छे से पानी पीकर आपके त्वचा को और अच्छा आप ग्लो कराना चाहते हैं, तो ज़रूर वैसे कीजिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक टफ मैनेजर हैं जो बात बात में गुस्सा करते हैं और उनकी भाषा भी ठीक नहीं है, तो आप कंपनी के ओनर तो नहीं हैं कि उनको आप जॉब से हटा देंगे और उनके वजह से आप जॉब अगर शिफ्ट करते रहेंगे कि आपके लिए परफेक्ट बॉस कब मिलेंगे, वो भी संभव नहीं है। तो वहाँ पर आपको परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होगा, जहाँ पर आप अपने निपुणता, कौशलता या आपके हुनर में क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जहाँ पर आप अपने डिपार्टमेंट में और भी सम्मान प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर आपको ज़रूर कार्य करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे कुछ भाग अवश्य होंगे जो हमारे बस में नहीं है, जो हम बदल नहीं सकते। ऐसे में हमें ज़रूर उसको बेहतर करने में हमें अपने ओर से क्या योगदान देना है उसे देना है। इसीलिए जीवन में ऐसे कौन से भाग हैं जो आप बदल नहीं सकते, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। जीवन में ऐसे कौन सा भाग है जिसमें आप उसको और बेहतरीन बना सकते हैं, उसके और कार्य कीजिए। अगले टीचिंग को देखेंगे। जब आप वास्तव में प्रार्थना करते हैं तो आप विचलित नहीं होते। प्रार्थना स्थिति में रहना, प्रार्थना करने की कोशिश करना दो भिन्न चीज़ें हैं। जब आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक प्रयत्न है, आप मानसिक रूप से अपने भगवान से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में हो सकता है कि आप अपने समस्या के बारे में इतना चिंता में हैं कि आप सेल्फ पिटी में, डर में या गिल्ट में वहाँ समस्या को बोलते रहेंगे और वहाँ कोई कनेक्शन आप फील ही नहीं करेंगे। समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं किंतु आप विचलित भी हो जाते हैं। जबकि व्यक्ति प्रार्थना स्थिति में रहना चाहिए, जहाँ पर हमेशा उनके समस्या के समाधान उनके सामने रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कितना भी शोर चारों ओर रहने दीजिए, वो विचलित नहीं होंगे। वो भीतर के या बाहर के किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हो, वो विचलित ना होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अगले भाग को देखेंगे, सफलता का रहस्य। हम हमारे भाग्य के निर्माता हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा गलती क्या है? हमारे जीवन के दायित्व को किसी और के सिर के ऊपर डाल देना। जीवन में असफल वही होंगे जो अपने भीतर त्रुटिपूर्ण मनोवृत्ति के साथ अपने जीवन के परिस्थितियों के लिए किसी और को दोषी ठहराते रहेंगे। उदाहरण के लिए, आपके डिपार्टमेंट में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि ये सब मेरे पिताजी के वजह से हो रहा है। आपके पिताजी ने क्या किया? आपके प्रमोशन के लिए वो कैसे जिम्मेदार है? वो तो 10 साल के पहले गुजर चुके हैं और अभी आप 40 साल के हैं। नहीं, वो मुझे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो मैं बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता। मैं बहुत छोटे स्कूल में पढ़ाई किया, इसीलिए मुझे जो चीज़ें बताया जाता है बस मैं उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा क्रिएटिव मैं नहीं हो पाता हूँ। अगर यह सच है, अब्दुल कलाम के जैसे महान व्यक्ति
इतने छोटे से स्कूल में पढ़ाई करके कैसे उतने ऊंचे स्तर पे पहुँचे? समस्या यहाँ पर आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया, आपने क्या पढ़ाई किया नहीं, बल्कि दूसरों को दोष देने का मनोवृत्ति। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो आप देश के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई करके भी आप अपने जीवन में सफल नहीं होने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ ही लेंगे। याद रखें, जीवन में सफल ना होने के लिए हम जो भी बहाना बता रहे हैं वो हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ है, वो हमारा एक सीमित मान्यता है। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हायर स्टैंडर्ड्स रखना चाहिए। आप अपने भीतर की नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानिए और सही चेष्टा करते हुए आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। भगवान उन्हीं को मदद कर सकते हैं जो स्वयं को मदद करने के लिए इच्छुक हैं। अनुग्रह के साथ आपके सपने ज़रूर साकार हो पाएंगे। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को बताना शुरू कीजिए, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी। मैं मेरे भाग्य का निर्माता हूँ, मैं मेरे भाग्य का निर्माता हूँ, मैं मेरे भाग्य का निर्माता हूँ। कुछ समय के लिए यह वाक्य को आप अपने आप को दोहराते रहिए। परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। আমি বেলগামের হারালাকাট্টি গ্রাম থেকে লক্ষ্মী বলছি। আমার শাশুড়ি মা 100 বছর বেঁচে ছিলেন। বয়স অনুসারে তিনি বেশ শক্তপোক্ত এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন 3 বার করে নিয়মিত মূলমন্ত্র জপ করতেন। কিছুদিন আগে মূলমন্ত্র জপ করে রাতে তিনি ঘুমোতে যান এবং সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাতে জপের মালা সহ মুদিত নয়নে তাঁর মৃতদেহ অত্যন্ত প্রশান্ত দেখাচ্ছিল। গতকাল ৭৪,০০০ দীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন তাকে আমি শ্রী আম্মা এবং শ্রী ভগবানের সাথে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখি। বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি বাড়ির ছোটদের সঙ্গে বিছানায় বসেন। আমি তাকে বলি যে আমি তার সঙ্গে যেতে চাই। আমি স্পষ্ট তার কণ্ঠ শুনলাম যে তিনি বলছেন, তোমার কন্যা ছোট, তাকে তোমার দেখাশোনা করা প্রয়োজন। জীবনে তাকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলি, ওর বাবা খুব বুদ্ধিমান এবং তিনি ওর দেখাশোনা করতে সক্ষম। আমি আবারও বলি যে আমি খুবই শোকাহত এবং আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চাই। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে শ্রী আম্মা এবং শ্রী ভগবানের সাথে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাকে হারিয়ে আমার মনের গভীর বেদনা থাকলেও
আমি আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে শ্রী আম্মা ও শ্রী ভগবান সর্বত্র সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের সবার সঙ্গে ইহজীবন ও মরণোত্তর জীবন উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গে থাকার জন্য শ্রী কল্কিকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। जीवन में जो भी अनुग्रह हमने प्राप्त किया उसे बार बार याद करते हुए ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, तभी आपके जीवन में चमत्कार और भी होने लगेंगे। अभी आप प्रार्थना करेंगे श्री कल्की से कि वो आपको मदद करें। जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया वो आपके लिए व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनने के लिए अनुरोध कीजिए। शिष्टजनावन दुष्टहरा खगतुरगोतमवाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्टजनावन दुष्टहरा खगतुरगोतमवाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्टजनावन दुष्टहरा खगतुरगोतमवाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। कल्की के साथ कोई भी एक रिश्ता रखते हुए कल्की चैतन्य आपको अनुभव कराने के लिए इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए प्रार्थना कीजिए। जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे। जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे। कलयुग देवता जय भगवान की, कलयुग देवता जय भगवान की। तन मन एक होकर नाम जपो रे, तन मन एक होकर नाम जपो रे। जपो रे जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे। जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे। जगत के रखवाले जय भगवान की, जगत के रखवाले जय भगवान की। शरण में आकर नाम जपो रे, शरण में आकर नाम जपो रे। एक नाम सत्य नाम जय भगवान की। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।